पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रविवार को वृहद रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही विभिन्न विभागों के कर्मचारी नुमाइश खेत मैदान में एकत्र होने लगे थे। मैदान में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भागीदारी करते हुए एकजुटता का परिचय दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की आधारशिला थी, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सरकार के समक्ष यह मांग रखी जा रही है, बावजूद इसके कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अध्यक्ष नरेंद्र पालनी ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाती, तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। सभा के उपरांत कर्मचारियों ने नुमाइश खेत मैदान से विशाल रैली निकाली। रैली दुग बाजार, सरयू पुल और SBI तिराहा होते हुए तहसील परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू करने की मांग दोहराई। रैली के दौरान शहर का माहौल पूरी तरह आंदोलनमय नजर आया। तहसील परिसर पहुंचकर रैली का समापन किया गया, जहां कर्मचारियों ने एक स्वर में सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों ने कहा कि यह केवल पेंशन की मांग नहीं, बल्कि उनके भविष्य और परिवारों की सुरक्षा का सवाल है। रैली में लक्ष्मण कोरंगा, संजय टमटा, प्रदीप गढ़िया, मनोज कांडपाल, भुवन जोशी, रवि जोशी सहित विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रैली को निकालना हमारे एक संवैधानिक अधिकार है। सरकार से हमारी 2017 से हम लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एकमात्र मांग है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है, हमारी बुढ़ापे की जो एक लाठी है, उसको हमें दे दीजिए, लागू कर दीजिए अपनी तर्ज पर। जिस तर्ज पर आप अपने आप के लिए सुरक्षित रखे हैं अपनी पुरानी पेंशन, उसी तर्ज पर हमें भी दे दीजिए। हमारा इससे और कोई इतर नहीं है। आप कहते हैं कि भाई इकोनॉमी पर या अर्थव्यवस्था पर एक भार पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में चौथी अर्थव्यवस्था आप अपने बता रहे हैं, तो आप अपने सेवकों के लिए जो आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाती है, धरातल पर लागू करती है, उन लोगों के लिए आपके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बड़ा दुखद है। एक या तो ये जुमलेबाजी है या धोखेबाजी है या फिर झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हमारे पास हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जब हम लोग इतनी कम मात्रा में, मुश्किल से हम लोग 80 से 1 लाख 2 लाख लोग होते हैं पूरे देश की जब बात करते हैं, तो 1 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी है। तो उन कर्मचारियों को अब यदि आप पेंशन नहीं दे पा रहे, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधान में आर्टिकल 300A के तहत एक संपत्ति के अधिकार के तहत नियोजित किया गया। तो इस संवैधानिक अधिकार को आप किसी 1 या 2 मीटिंग के द्वारा इस तरीके से हटा नहीं सकते और इसके पीछे ये बहाना नहीं लगा सकते कि भाई इस पर आर्थिक बोझ देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि देश पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला। अगर देश पर आर्थिक बोझ पड़ रहा होता तो संभवतः कोई भी सांसद या कोई भी विधायक, देश का मंत्री, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो 2-2 या 3-3 या 4-4 पेंशन नहीं ले रहे होते। हमारी एकमात्र यही चिंता है कि हमारे बुढ़ापे की जो हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। और वर्तमान में अभी इन्होंने UPS किया, पहले NPS लाए और UPS किया। हमारे आंदोलन के कारण ही, हमारे उस सजगता के कारण, उसके विरोध के कारण ही सरकार ने इसमें कुछ बदलाव लाना संभव किया है, सोचा है। तो हमारा जो विरोध है ये निरंतर रहेगा और हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि भरोसा भी है कि एक न एक दिन सरकार पुरानी पेंशन को जरूर लागू करेगी। देखिए, मैं 2 लाइन से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। बड़ी कसम है कश्तियाँ, बड़ी कसम है कश्तियाँ, रहना भी समुंदर में है और लड़ना भी समुंदर में है। तो जब तक हम लोग अभी एक तो हम सरकार के हिसाब से हमने चलना है, लेकिन हमें विरोध भी सरकार का अपने पेंशन के लिए करना है। तो जब तक ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। आपने देखा होगा भी हमारे धनखड़ साहब बीच में गायब हो गए थे। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो गायब हो गए थे। तो उसके बाद जब ढूंढा गया उनको, तो कहाँ मिले? पेंशन की लाइन में। इसका मतलब पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग मतलब हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है, ये मैं आपकी तरफ से ये सरकार को बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। नहीं तो इसके आने वाले समय में इसके और नतीजे बहुत
गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज के दिन में इतनी ज्यादा महंगाई है और बुढ़ापे में आदमी के पास कुछ रहेगा नहीं, तो उसके बाद वो क्या करेगा। पेंशन अगर रहेगी उसके पास तो कम से कम उसको एक उसका जीवन आराम से चल पाएगा।